देसी घी में होती है? बिल्कुल देसी घी में होती है जी। देसी घी होती है? हाँ जी। 24 घंटे? 24 घंटे जी। साल के साल चलती है? हफ्ते? हाँ जी हाँ, ये तो 400 वर्ष से ही चलती आ रही है। चलती आ रही है। हाँ जी हाँ जी। आपको मैं दिखाने चाहिए खंड जो होते हैं 400 वर्ष से निरंतर, आप खुद देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये शक्ति तो है और कुछ नहीं है। जो बोलते हैं कि जेठ का महीना चल रहा है। हाँ, जेठ का महीना चल रहा है, तो इसमें ऐसी क्या पूजा होती है कि यहाँ रह के की जाती है? ऐसी पूजा ऐसी होती है, बाबा की मेहर हमारे भीतर ऐसी उठती है, हम सेवा करें। हाँ। तो सेवा घर में जाके मिलती है? हाँ मिलती है। आजकल संस्कार नहीं चल पा रहे, घर नहीं सब कुछ बाबा को ये एक साल में घर के परिवार सारा खुश करके भेजता हो। अच्छा। जाओ बाबा की सेवा कर पाओ। अच्छा, सेवा बालक नन्हे सब आते। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया, आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस के खास पर। जैसे आपको पता है कि हम नई नई खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, नई नई स्थान पे जाके आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं हूँ राजस्थान में, राजस्थान के पड़ता है मिलकपुर गांव है। यहाँ पे बाबा मोहन राम का मंदिर है, आप देखने की कोशिश करता हूँ। ये पूरी गैलरी है, यहाँ से पूरी दुकानें लगी हुई हैं और लोगों में आस्था बहुत है। अब मैं यहाँ जाने की कोशिश करूंगा, यहाँ के पुजारी से मिलूंगा कि सर यहाँ का क्या पूरा इतिहास है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये गेट है उसका, बाबा मोहन राम का। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पूरा हिंदू समाज जो भी होता है, सब लोग यहाँ आते हैं। बहुत पुरानी पूजा है, मुझे भी पता लगा, मैं भी बहुत काफी दूर से चल का हूँ मैं भी। तो उत्तर प्रदेश यहाँ राजस्थान तक पहुंचा। तो बाबा थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इतिहास बताइए, जो लोग जानना चाहते हैं थोड़ा सा। इसका से 400 वर्ष पुराना मंदिर है जी। और कृष्ण भगवान के रूप में बाबा मोहन राम ने दर्शन दिए थे नंदुशात ब्राह्मण को जी। और उसके बाद से यहाँ पूजा चालू हो गई थी। होली पे मेन जोत है, जहाँ दर्शन दिए थे। यहाँ मंदिर है महाराज का। यहाँ महाराज की 5 चीजें निकली थी। यहाँ मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ पूजा करके होली पे जाया जाता है, जब ही यात्रा पूर्ण होती है। अच्छा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ आए, कब आए हो यहाँ पे? मुझे तो जी 11 साल हो गया। 11 साल हो गए। हर जेठ के महीने में कितनी आप? अब परसों से आ रही हूँ। तपस्या परसों से आए हो? हाँ, तो आपको सब कुछ मुझे बाबा का दिया हुआ। बाबा का मेरी बहू के 2 बच्चे पेट में मर गए। अच्छा। तो एक ने बताया कि तुम बाबा की सेवा करो, तुम्हारा राजस्थानीय पूजा है। अच्छा। जब समय मेरे 2 पोते 1 पोती है, सब कुछ मुझे बाबा का दिया हुआ है। एक पोता एक पोती है, 2 कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास है और बाबा की भक्ति भी है। सर आपका मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये गुर्जर धर्मशाला है और अमित भगत जी हैं शनिदेव के धाम पे, बहुत बड़ी पूजा करते हैं। हमें अचानक यहाँ मिले, हम भी खबर का पूजा के लिए हम भी आए थे। हमारी वाइफ बोले, बच्चे बोले, तो हम चलो खोड़ी धाम चलते हैं। तो यहाँ का इतिहास क्या आपको थोड़ा बताइए, लोग जानना चाहते जो नहीं आ पाते हैं। जोत लगी हुई है और लोग बाग पूजा कर रहे हैं। ये बाबा मनोकामना पूरी करते हैं सबकी। अच्छा। हाँ जी, जो भी आता है वो मनोकामना पूरी करते हैं। तो भीड़ बढ़ती जा रही है कलयुग में बाबा की, बहुत अच्छी पूजा हो रही है। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप महिला हो, पूजा करते, महिला ज्यादातर पूजा करती है, जेंट्स फिर भी काम में बिजी रहता है, और आप सेवा भी पूरी कर रही हो। कहीं ना कहीं विज्ञान का जमाना है, विज्ञान में कहीं ना कहीं कहते हुए अंधभक्ति है, लोगों को उसकी तरफ धकेला जा रहा है। ये विज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंस है जो कर रही है। अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं, सब ऊपर वायु अलग है, नीचे पानी है, दिन टकी है। तो इसका आप क्या कहना चाहोगे? लोग जो कहते हैं कि भाई विज्ञान सब कुछ है, या फिर भक्ति में सब कुछ है? भक्ति में सब कुछ है, विज्ञान कुछ नहीं है। विज्ञान कुछ नहीं, भक्ति में सब फैल विज्ञान। हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर घमंड करते हैं बाबा पे। बहुत अच्छे हैं, सभी की पूजा हो रही है, सभी देवन की। नाम अनेक है, एक ही। हाँ जी, देखने का फर्क लगा। पूछना चाहूंगा जी, महिला है सबसे ज्यादा सेवा करती है, सबसे भक्ति करती है, चाहे भागवत कथा से मंदिर जाती है, फिर घर में शांति क्यों नहीं मिलती किसी को भी? मैं भी पत्रकार हूँ, सब जगह घूमता हूँ, सब देखता हूँ। अच्छा, बहुओं की सोचों को, बहु बेटों की सोचों को नहीं मिलती है। जब लौंडा बहू ने प्यार दे रहे और घर के न दे रहे, तो शांति कौन मिलेगी? बहू भी फिर ये निकल लगे, मरल लगे। फोन कौन सु लग रहा, माँ का फोन आ रहा, बेटी क्या कर रही है? पानी पी रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, चाय कर रही हूँ। घर के कहाँ गए तेरे, ये रोटी नहीं बना रही है? ये कहीं ना कहीं निष्पक्ष जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी महिलाओं से बात कर रहा हूँ, भक्ति तो सब में है, कहीं ना कहीं जो बेटी का घर उसकी माँ का बिगाड़ती है, ऐसा मुझे कुछ लगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों की जो सोच है उसकी बात में कोशिश कर रहा हूँ। क्या चमन
मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, आप यहाँ पे भक्ति कर रही हो, आप सेवा में हो, और जो आजकल जो समाज हमारा खत्म होता जा रहा है, कहीं ना कहीं घर नहीं चल पा रहे हैं, संस्कार नहीं बन पा रहे हैं कहीं भी, तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है बुरा? भाई संस्कार क्या, माँ की भी गलती होती है इसमें। अच्छा, भाई बेटी के दहेज तो नहीं है, दहेज के बीच में आता है भाई, दहेज के पीछे भी हो रहा है। और माँ बढ़िया नहीं देती है भाई संस्कार नहीं देते, संस्कार माँ बढ़िया नहीं दे रही अपने बच्चों को, अच्छा, दर्द देती है। अब गरीब आदमी शादी करने के बाद माँ को ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए ना? हाँ भाई इसके हाल पे छोड़ना चाहिए ना। अच्छा। परिवार में रहो। अच्छा, उल्टी शिक्षा देंगे तो घर तो उजड़ा कोई। तो मैं भी यही है कि तो धर्म के मंदिर में मैं आया हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा था, तो टॉपिक अलग है, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा सेवा करती है, सबसे ज्यादा भक्ति करती है, फिर भी घर नहीं चल पाते कुछ। पूजा है। पूजा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ना तो ज्यादा एजिड हो और ना ज्यादा हो, तो आजकल संस्कार जो घर में नहीं चल पा रहे हो, क्या कारण है? देखो जी, संस्कार इनकी कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो मन की शांति के लिए, सेवा देने के लिए बाबा की कृपा है जी। अपने बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ जी। सबसे ज्यादा महिला भक्ति में होती है, चाहे भागवत कथा हो या कोई भी मंदिर का प्रोग्राम हो, और घर में जाकर शांति हो जाती है, ऐसे क्यों? नहीं, अब देखो, मानने के लिए तो सब जगह शांति, हमारे घर में तो शांति है। शांति है। हाँ जी। चलो, कम से कम कुछ लोग तो मिल रही है, शांति मिल रही है, तो यही मैं कुछ और लोगों से मिलने की कोशिश भी आपको कराऊंगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। पत्रकार का धर्म होता है कि लोगों को जनता से ज्यादा रूबरू कराया जाए। अभी मैं खाली हिंदू धर्म के लोग आते हैं और भी सब जाति के लोग? सभी जाति के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं यहाँ, मुसलमान भी आते हैं, सरदार भी आते हैं, सभी आते हैं। कोई किसी के लिए पाबंदी नहीं? नहीं, कोई पाबंदी, गर्भगृह में कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई पाबंदी। तो अभी जेठ का महीना चल रहा है, बहुत मैंने भक्त देखे, उनसे मैंने बात भी की, वो 7-7 दिन पूरी परिक्रमा लगाएंगे यहाँ, तो उनका थोड़ा रूटीन नियम क्या है? इसका नियम यहाँ लोग रुकते हैं, यहाँ सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जलेरी भरते हैं, सुबह के टाइम होली पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। होली पे दर्शन करने शनिदेव धाम के बाबा हैं, अमित भगत जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भगत जी, आपका पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। हमें कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है आप पे, प्रभु पूरी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। प्रभु, आप राजस्थान में हो अभी, और यहाँ बाबा मोहन राम का मंदिर है, जो प्राणी पूजा होती है, आपने पीछे यहाँ पर खड़ी तपस्या भी की थी, आज हमारा नसीब और भाग रह गया, आप हमें यहाँ मिले, तो इसके बारे में आप क्या कहें, थोड़ा बताइए। ये अति प्राचीन बताया जाता है, और हमारे हिंदू धर्म के जितने भी हैं उनमें सबसे मान्यता इसके लिए कही गई है, और यहाँ तपस्या करने लोग आते हैं जी। जेठ की और माह की तपस्या यहाँ पे होती है, और अब जेठ की तपस्या चल रही है। जेठ की तपस्या तो पूरी हो, तो उसका क्या रहता है पूरा, क्या दिन लोग करते हैं? इसमें लोग पूरा जेठ करते हैं। अच्छा, जैसे 41 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की अग्नि तपस्या है, इसमें खड़ी तपस्या है। अच्छा। और पहाड़ पे लोग चले जाते हैं, कई घंटे धूप में बैठ के अच्छा, उस भगवान का नाम लेते हैं, मोहन बाबा को याद करते हैं, और वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे कि लोग तपस्वी होते थे, पहाड़ों में चले गए, उन्हें पता ही नहीं था, चींटियां रेंग रही थी, उनका बॉडी में पूरे पड़ जाते थे, मिट्टी बन जाती थी, तो वही लोग आज भी मतलब कोई कोशिश करते हैं? कोशिश नहीं, वो अब भी है। बाकी ये है कि अभी ये पारिवारिक लोग यहाँ पे आते हैं, तो इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। बाकी आप कहीं जाओगे, आप बाहर निकलते हैं, आप पत्रकार हैं, आप तो हमसे ज्यादा जाते हैं बाहर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ तपस्वी आज भी भूखे प्यासे, अब यहाँ आदि माता बहनें जो आ रही हैं, आप पता करोगे तो कई दिन भर्ती हो गए हैं इन्हें, और भूखे प्यासे आप रह रहे हैं। अच्छा। तो मैं अभी मंदिर के प्रांगण में हूँ, मैंने मंदिर में बात किया, अभी मैं यहाँ हूँ, कोरा भगत जी हैं, जो पुरानी गद्दी है, ये बाबा प्रकाश जी हैं, उनकी गद्दी है, तो ये गद्दी बाबा कोरा की है, और बाबा कोरा की बहुत मानता है, उनके भक्त सारे, अब तुम्हें दिखाने में कोशिश कर रहा हूँ, सारे भक्त यहाँ आराम कर रहे हैं, और शाम को परिक्रमा लगाएंगे, और कम से कम कोई 5 दिन रहता है, कोई 7 दिन रहता है, कोई 21 दिन रहता है, पूरा महीना करता है। तो अवतार भगत जी। अच्छा, जो यहाँ पूजा होती है बाबा मोहन राम की, पूरे हिंदू समाज आता है, और लोग समाज भी आते हैं, उन्होंने बताया कि भाई हिंदू ही नहीं आता है यहाँ, सरदार भी आता है, मुस्लिम भी आते हैं, और जैसी जो मनोकामना थी पूरी सब होती है। इसका थोड़ा इतिहास बताइए, क्या है? ये बाबा मोहन राम की पूजा होती है यहाँ पर जी। यहाँ पर ज्योत निराकार, ज्योति स्वरूप बाबा मोहन राम, इसकी ज्योत निराकार है। अच्छा। अपने भाव से जो मांगता है, अपनी इच्छा से बाबा सुनते हैं सबकी। अच्छा। और अपने कर्म है इसके चुग्गा जलेरी, और पत्ते, पीनी है चुग्गा जलेरी, गौ माता को लोई देनी, जैसे बहन बेटी लोई देती है, ये भी अपनी इच्छा हो, जैसे भी गौ माता को, हाँ, ये अपने भाव हो। यहाँ से जोत लगाते पैदल जाना पड़ता है। अच्छा। पर्वत पे। अच्छा। बाबा मोहन पर यहाँ से पर्वत कितनी दूर पड़ेगा? जहाँ यहाँ से पर्वत है 3 किलोमीटर। यहाँ पे गद्दी है, वहाँ पे क्या है? थोड़ा वहाँ पर बाबा की जोत है, गुफा है बाबा की। गुफा है, वहाँ पर जोत है बाबा की। यहाँ पर दर्शन हुए थे। यहाँ पर 5 चीज बताई थी इस मंदिर के अंदर। अच्छा। जैसे शंख हुआ, झालर हुआ, चिमटा हुआ, त्रिशूल हुई, घड़े हुए, ये 5 चीज इस मंदिर के अंदर मिली थी।
अच्छा ये महाराज ने बताई थी। हाँ। तो यहाँ पर हमारी पीढ़ी चल रही है, हम खुद अब 8वीं पीढ़ी में हैं। अच्छा मेरे बड़े भाई रमेश भगत जी, हाँ। अकबर भगत जी, हम दोनों भाई अच्छा इसकी सेवा करते हैं बाबा जी की। अच्छा। मेरी पीढ़ी से पीढ़ी करती आ रही है। पीढ़ी करती आ रही है। जी। तो यहाँ किसी ट्रस्ट का भी कुछ है या सरकार का कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पर जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते आए, हाँ। ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि घर को देखो, वो तो एक अलग बात पहले आस्था बहुत कम थी लोगों में, अब लोगों में इतनी आस्था है कि अब होली पे देखो बहुत ज्यादा है। अब कि लोग यहाँ बहुत भीड़ होती है और हाँ जी। इसके होने के बाद भी बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है पहले से। जी जी जी। अच्छा तो यहाँ पर ये है ना, जैसे आदमी अब कोई बहन बेटी होती है घर पे भी, तो क्या करती है, जैसे बाबा का भाव की क्या दे महाराज मिले में 11 रुपए धरते, मेरा काम हो जाए। तो महाराज सुनता है प्रसाद का नाम के धर देती, तो प्रसाद जैसे महाराज सुनता है वो अपना प्रसाद बांटती है। यहाँ पर गाती, भजन गुजन गाती है, महाराज का तबले बजता है यहाँ पर। तो इन चीजों का सस्ता से मतलब यहाँ पर इतना कुछ नहीं है, पर यह है जिसका ये भाव साफ है, मन साफ है। हाँ। यो कह दिया अच्छा। बाबा जी के ऐसे सुनी, मानता हुई बाबा जी सुनी। हाँ। तो इसका एक कारण भी है। हाँ। इसका समय बड़ा प्रसाद इसका है शक्कर। शक्कर। जी। अच्छा 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 शक्कर से बनती है ना। हाँ जी हाँ जी, शक्कर था हाँ। और घर का घी, मतलब जैसे शक्कर और घर का घी आता है, देसी घी। देसी घी इस समय बड़ी प्रसाद है। हाँ। बाबा जी का झोड़ छाटना, ये बहन बेटी यहाँ पर सेवा करती है। 5 दिन आओ कि 11 दिन आओ, जब तक वो बाबा जी का झोड़ नहीं छाट सकती वो सेवा स्वीकार नहीं लगेगी बाबा जी की। तो यही कहना है, जब तक जोड़ नहीं छटेगा, जब तक सेवा भाव नहीं लगता। कुछ और लोग हमसे बात करने की कोशिश है। अम्मा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि करीब मंदिर अब कितने साल पुराना है? आपका शुभ नाम क्या पहले तो? बहुत दिन पुराना, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं। तो यहाँ की जो मेन पूजा होती है वो ज्यादातर कौन कौन से दिन होती है? ये सब दिन हो गए, सब दिन होती है। सब अब तो दिन। जेठ चल रहा है। हाँ, तो जेठ का जेठ माह है। बोला जाता है, जेठ में सब दिन होती है। हाँ। उसके अलावा जो होती ना है कि अलावा भी डेली होती है। अच्छा डेली। तो कुछ आपके बहुत बुजुर्ग हो, काफी पुरानी दुकान लगाते हो, तो इसकी इतिहास कुछ आपको पता है? मंदिर का क्या है? थोड़ा सा किस नाम से पूजा होती है, कैसे? मोहन राम की। मोहन राम बाबा की। हाँ। तो इसका आप थोड़ा इतिहास बताओगे? जब मोहन राम बाबा की जो पूजा होती है, जहाँ सिद्धि बनी है या हाँ। जो मंदिर बना है, ये किसने पहले बनाया, कैसे थोड़ा रहा थोड़ा इतिहास? हम तो ऐसे ही देख रहे हैं भैया। अच्छा हाँ। ऐसे देख। यहाँ है गद्दी, अच्छा गद्दी किसकी गद्दी है वो? वो ये मोहन राम की है। अच्छा मोहन राम बाबा की। और वहाँ यानी पहाड़ी में लियो समाधि, अच्छा अच्छा वहाँ समायो जाकर। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे रहेगा गद्दी यहाँ की ये। समाधि यहाँ से थोड़ा आगे। वहाँ समय आपको पहाड़ी पे। जी पहाड़ी पे आपको हम समाधि दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि समाधि यहाँ से दूर है, यहाँ गद्दी है, यहाँ पूजा करते थे। बाद में जो अपना जो शरीर छोड़ा वो यहाँ से थोड़ा आगे है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। अम्मा ऐसा पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बूढ़े हैं, और इनको इतिहास जरा पता होगा। मैं और थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा। अम्मा आपका शुभ नाम क्या है? अंगूरी मेरा नाम। अंगूरी। अम्मा आप यहाँ कितने साल से, और मंदिर की क्या थोड़ा इसके बारे में बताओगे? मंदिर के बारे में भाई, हमारा तो शादी हुई जब तो पहले बना हुआ है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक कई पीढ़ी बदल गई है। यही पीढ़ी बदल गए हैं। बहुत तो आपका गाँव अभी मिलकपुरी है? मिलकपुरी है जी, तो ये राजस्थान में लगता है? राजस्थान में। तो ये गांव मिलकपुर है, मलिकपुर में ही लगता है, यहाँ गद्दी है। कुछ और गुरुजी हैं, उनसे बात करूंगा। मैं अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। प्रवेश करने के बाद मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ रहती है कि अब शाम के टाइम देखना कि अभी तो गर्मी है, कम से कम 45 का टेम्परेचर है कि लोग सब तड़प रहा है पूरा। मैं दिखाने, ये पूरा मंदिर है, पीछे बड़ी गद्दी है। यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश, गद्दी है पूरी। और मैं महाराज उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा कि आपको एक एक चीज समझने की कोशिश करूँ। यहाँ पूरा बाबा प्रकाश दास हैं जो, और इतिहास क्या रहेगा मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं और कुछ और उनसे बात करके मैं आगे मैं आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ से ये गए मंदिर है पूरा, खुद दिखाने में कोशिश कर रहा हूँ। लोग जो भजन गीत सारे चलते रहते हैं कि लोग कहीं ना कहीं, अब देखो धर्मशाला है, कुछ और भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मोहन राम बाबा का मेन मंदिर है ये, और मैं यहाँ पुजारी हूँ, उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा। खुद देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा, और यहाँ सेवा अब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा देखो सब संत लोग, कम से कम 45 का टेम्परेचर है, लोग नंगे पैर यहाँ भक्ति में सराब हो रहे हैं। और यहाँ के मेन मेहनत भी होंगे, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, खुद दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा मंदिर है। आप मंदिर की आती शांति, मुझे भी इतनी शांति लगा कि कुछ ना कुछ है पूजा, और उसमें आप देखोगे बाबा की पूरी मेन ज्योति है। ये देखिए यहाँ हिंदू धर्म पूरी आस्था है, सब कुछ है, और लोग आते हैं। आज तो थोड़ा ये मैं इसलिए आया भाई, थोड़ा दोपहर का टाइम है, लोग कम है, नहीं बहुत भीड़ होती है। बाबा आपका पहले तो हमारे चैनल पे स्वागत है। बाबा आपका पूरा नाम परिचय थोड़ा बताइए। मेरा नाम विजय भगत जी है जी, और अपना गांव मिलकपुर गुजर है।
मुजफ्फर गुजर है। बाबा थोड़ा सा इधर बाबा गद्दी दिखाई देगी थोड़ी सी। बाबा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पूरा हिंदू समाज जो भी होता है सब लोग यहाँ आते हैं, बहुत पुरानी पूजा है। मुझे भी पता लगा, मैं भी बहुत काफी दूर से चल का हूँ मैं भी, तो उत्तर प्रदेश से यहाँ राजस्थान तक पहुंचा। तो बाबा थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इतिहास बताइए जो लोग जानना चाहते हैं थोड़ा सा। इसका इतिहास 400 वर्ष पुराना मंदिर है जी। और कृष्ण भगवान के रूप में बाबा मोहन राम ने दर्शन दिए थे नंदुशात ब्राह्मण को। जी जी। और उसके बाद से यहाँ पूजा चालू हो गई थी। होली पे मेन जोत है जहाँ दर्शन दिए थे, यहाँ मंदिर है महाराज का। यहाँ महाराज की 5 चीजें निकली थी। अच्छा। यहाँ मंदिर की स्थापना हुई थी। अच्छा यहाँ पूजा करके होली पे जाया जाता है। अच्छा। जब ही यात्रा पूर्ण होती है। अच्छा, पहले यहाँ पूजा होगी, हाँ। उसके बाद तो वहाँ होली जाएगा। वहाँ क्या वहाँ भी ज्योति के दर्शन है, ज्योति के रूप में ही। यहाँ गद्दी है, वहाँ पे समाधि है क्या? नहीं, समाधि नहीं है। महाराज की वहाँ दर्शन दिए थे। गुफा है। अच्छा, वहाँ गुफा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ और भक्तों को क्या कहना चाहोगे? यहाँ खाली हिंदू धर्म के लोग आते हैं और भी सब जाति के लोग? सभी जाति के लोग आते हैं। हिंदू भी आते हैं यहाँ, मुसलमान भी आते हैं, सरदार भी आते हैं, सभी आते हैं। कोई किसी के लिए पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी। गर्भगृह में कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई पाबंदी नहीं है। तो अभी जेठ का महीना चल रहा है, बहुत मैंने भक्त देखिए, उनसे मैंने बात भी की, वो 7-7 दिन पूरी परिक्रमा लगाएंगे यहाँ। तो उनका थोड़ा रूटीन नियम क्या है? इसका नियम यहाँ लोग रुकते हैं, यहाँ सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जलेरी भरते हैं। सुबह के टाइम होली पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। होली पे दर्शन करने के लिए? हाँ जी, वहाँ पे जोड़ छाटते हैं, जलेरियां भरते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ से वापस यहाँ आ जाते हैं, यहाँ फिर आराम करते हैं। शाम को फिर दोबारा से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो टोटल कितने दिन रहना पड़ता है इनको? कोई 5 दिन रहता है, कोई 7 दिन रहता है, कोई 21 दिन रहता है, कोई पूरे महीने जेठ के रहते जिसने जैसी मनोकामना बोली। हैं। और महाराज जी सबकी जो जैसे आस्था लेकर आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। कहीं ना कहीं विश्वास पूरा होता है कि करने वाला तो प्रभु होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, करने वाला तो यही है। तो यही कहना है भगत जी की आस्था और विश्वास है, भगवान की शक्ति है और यहाँ पुरानी गद्दी है। पहले यहाँ आते हैं, यहाँ से पूजा होगी, उसके बाद आगे खोली है, वहां जाकर जोड़ छोड़ा जाता है। तो यही लोग है। अब सब लोग मैं कोशिश करूंगा, देखो मंदिर काफी सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है। अब मुझे दिखाने की कोशिश करूंगा। लोग यहाँ आते हैं, गैलरी से निकल के इधर चलते हैं और पूरी मेन ज्योति पे यहाँ आके परसा चढ़ाएंगे। और ये अखंड ज्योत है, ये अखंड ज्योत चलती रहती है। तो बाबा अखंड ज्योत हमेशा चलती रहती है क्या है? तो अखंड ज्योत चलती है, ये थोड़ा आगे आई थोड़ी गद्दी के पास में। तो अखंड ज्योति देसी घी में होती है? बिल्कुल देसी घी में होती है जी। देसी घी होती है? हाँ जी। 24 घंटे? 24 घंटे जी। साल के साल चलती है? हफ्ते? हाँ जी, हाँ, ये तो 400 वर्ष से ही चलती आ रही है। तो वो बाबा जी का जोड़ नहीं छाड़ सकती, वो सेवा स्वीकार नहीं लगेगी बाबा जी की। तो यही कहना है, जब तक जोड़ नहीं छटेगा, जब तक सेवा भाव नहीं लगता। कुछ भक्त लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। अम्मा, आपका शुभ नाम क्या है? आपका नाम क्या? नाम? मेरा नाम विरमवती है। विरमवती जी, आप यहाँ पे आए हो, कब आए यहाँ पे? हमारी पीढ़ी से पीढ़ी आ रही पीढ़ी है। से पीढ़ी आ रही है। हाँ। नहीं, अभी जो बोलते हैं कि जेठ का महीना चल रहा है। हाँ, जेठ का महीना चल रहा है, तो इसमें ऐसी क्या पूजा होती है कि यहाँ रह के की जाती है? ऐसी पूजा ऐसी होती है, बाबा की मेहर हमारे भीतर ऐसी उठती है, हम सेवा करते। सेवा करें। हाँ। तो सेवा घर में जाके मिलती है? हाँ, मिलती है। आजकल संस्कार नहीं चल पा रहे, घर नहीं सब चल पा कुछ रहे। बाबा को ये एक साल में शादी घर हो के रही है, शादी हो रही है। परिवार सारा खुश करके भेजता हो। अच्छा अच्छा अब जाओ बाबा की सेवा कर पाओ। अच्छा, सेवा हाँ, करें। बालक नन्हे सब आते। अच्छा, तो अम्मा आपका शुभ नाम क्या है? कमला। कमला जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ आए, कब आए हो यहाँ पे? मुझे तो जी 11 साल हो गया। अब तो 11 साल हो गए। हर आप तो जेठ के महीने में कितनी आप अब परसों से आ रही हूँ। तपस्या परसों से आए हो? हाँ, तो आपको सब कितनी कुछ देर? मुझे बाबा का दिया हुआ। बाबा का मेरी बहू के 2 बच्चे पेट में मर गए। अच्छा तो एक ने बताई कि तुम बाबा की सेवा करो, तुम्हारा राजस्थानीय पूजा है। अच्छा अच्छा। जब से मेरे 2 पोते 1 पोती है, सब कुछ मुझे बाबा का दिया हुआ है। एक पोता एक पोती है। 2 कहीं ना पोते, कहीं 1 पोती। कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास है और बाबा की भक्ति भी है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, आप भी सेवा में हो? हाँ कैसे? जी, हम भी सेवा में हैं। कहाँ से आए हो? हम आए मेरठ पांचली से। मेरठ पांचवी से? जी, काफी दूर है इनसे तुम। काफी दूर है। तो यहाँ आज ही आए हो, क्या दिन रहोगे? यहाँ जो है हम 17 तारीख में आए, 5 दिन रहेंगे। 5 दिन रहेंगे। हाँ जी, 5 तो दिन। आपको मन की संतुष्टि मिलती है? आपके हाँ काम जी, बने ऐसे मन की संतुष्टि मिलती है और कार्य भी बनते हैं। कार्य बनते हैं। हाँ, तो बाबा यही कहीं ना कहीं जो लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों में विश्वास है और विश्वास के साथ साथ कहीं भी भक्ति भी आप देख सकते हैं। जो बाबा की अखंड ज्योत है, सामने मंदिर है। कुछ और माता बहनों से बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सरोज। सरोज जी, आप कहाँ से आए हो? हम इसरौली से आए। इसरो दिल्ली से? नहीं, अच्छा, यूपी में इसरौली। हाँ। बागपत में लगती है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ कब आए? आपको क्या दिन हो गए यहाँ पे? मैं संडे में आई जी। संडे में आई हो? संडे में इतवार? पढ़ी लिखी हो? इतवार पढ़ी लिखी हो? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पूछना था, जो आजकल जो फैमिली है पढ़ी लिखी सब हो रही है, बेटी MA BEd कर रही है, आपने कई घटना सुनी होंगी। अभी कूड़ी खेड़ा में एक बेटी को जलपुरा गांव में मार दिया गया, दहेज न दिया, 14 महीने शादी नहीं चली। तो आखिर अम्मा ये क्या हो रहा है?
आप पढ़ी लिखी भी हो और समझदार भी हो, तो आखिर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं या हमारे जो संस्कार ठीक नहीं हो रहे हैं? देखो संस्कार तो आजकल सोच तो वो ही है, आजकल जो परंपरा चली आ रही, परंपरा तो अब भी वही है, लेकिन सोच बदल रही है लोगों की। सोच बदल रही है? हाँ जी, मतलब काम करना नहीं चाहते या फिर सब तरह के ये लोग काम नहीं करना चाहते, सोचते हैं आजकल की बहू है भाई थाली बैठे मुंह मिल जावे, वैसी मोटापा बढ़ रहा है थाली बैठ के तो जावे लोग करते हैं। पहले आप भी देखो, शादी आपकी हुई होगी तो ज्यादा नहीं भाई, 30 साल तो शादी हो गई आपकी होगी जी, 30 साल हो गए पहले अच्छा। और आपको रोटी सारे बच्चे पहले घर पे ही होते थे, आज तो खेतों क्यारों का खूब काम करा हम। अच्छा सारा काम। तो इस चीज से आप कितने संतुष्ट हो? नहीं हो? आपकी जो जनरेशन अच्छी, पहले जनरेशन अच्छी थी, जनरेशन पहले तो बड़े बूढ़े अच्छे थे, तो आज के अच्छे हैं? अजी पहले भी बहू भी अच्छी है, बड़े बूढ़े भी अच्छे हैं। पहले की उम्र कम 90 साल उम्र थी, अब तो 60 65 70 पे मामला निमट रहा है सबका। हाँ जी, तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, महिला है सबसे ज्यादा सेवा करती है, सबसे भक्ति करती है, चाहे भागवत कथा से ही मंदिर जाती है, फिर घर में शांति क्यों नहीं मिलती किसी को भी? मैं भी पत्रकार हूँ, सब जगह घूमता हूँ, सब देखता हूँ। अच्छा, बहुओं की सोचों को, बहू बेटों की सोचों को नहीं मिलती है। जब लौंडा बहू नहीं प्यार दे रहे और घर के न दे रहे तो शांति कौन मिलेगी? बहू भी बेटी भी आपकी होंगी, फिर ये निकल लगे मरल लगे। पीछे मंदिर है पूरा, और यहाँ ही बाबा प्रकाश दास जो प्रकाश भगत जी हैं, उनका पूरा ये लिखा है, धर्मशाला उनकी बनी हुई है। यहाँ सब लोग यहाँ सम्मिलित सब आराम कर रहे हैं। ये सारे जो होता है ना कि जेठ का महीना बोला जाता है कि देसी भाषा में आप लोग देसी अभी वही चल रहा है, तो सब आराम कर रहे हैं और शाम में सब परिक्रमा लगाएंगे, सब पूजा पर जाएंगे, तो उस आराम कर रहे हैं। गद्दी है आपको तो यहाँ जो जल रही हुई है बाबा प्रकाश दास की, और बाबा जी हैं, बाबा तो सेवा में अभी आराम कर रहे हैं कि दोपहर का टाइम है। आपको दिखाना। आपका शुभ नाम क्या है? रीना। रीना जी, आप यहाँ आए हुए हो और अभी अभी पहुंचे हो या कई दिन से सेवा कर रहे हैं? मैं शनिवार से आई हुई हूँ। शनिवार से आए हो? हाँ जी। तो मतलब इस शनिवार से शनिवार इतवार सोमवार मंगल, आज तो बुधवार है, 4-5 दिन हो चुके हैं। हाँ तो ऐसे मतलब इतना लंबा रुकना भैया सेवा के लिए आए, तपस्या करने के लिए। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जनता पूछना चाहती है भाई, इतनी बड़ी सेवा होती है, तो जेठ का महीना है और मोहनराम बाबा के मंदिर पर सब लोग आते हैं, तो ये भक्ति है या फिर थोड़ा मन को संतुष्टि है? भक्ति भी है और मन को शांति भी मिले है यहाँ के। अच्छा अच्छा। अपने जो है सब कुछ अपने इनको समर्पित है, जैसा बाबा मोहन राम करेंगे तो अपने मन को शांति मिले है यहाँ रह के। शांति मिलती है? हाँ, यहाँ रह के शांति तो मिलती है, घर में जाके शांति होती है? हाँ हो गई, क्यों नहीं होती है? अब हमारी शांति होती है जब तो हम 5 दिन यहाँ दे रहे हैं, हम क्यों देंगे फिर? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार सब जगह जाता है, गरीब से गरीब जाता है, रही से रही जाता है, और संस्कार कहीं नहीं चल पा रहे हैं। अभी देखा कि आपने एक नोएडा में दीप्ति नागर करके उसको कल्ली छत से ऊपर नीचे डाल दिया गया, दहेज की उसमें पटेना लगी जो लगी, तो आखिर क्यों लोगों में संस्कार क्यों नहीं आ रहा? महिलाओं में संस्कार क्यों नहीं आ रहे? घर क्या चला जाता है? आप ये पता ना, हमारा परिवार तो बढ़िया भाई, बहू सास की सेवा नहीं कर रही है, ससुर की नहीं कर रही है, हस्बैंड और पति पत्नी की नहीं मिल रही है। माँ बुजुर्ग, आप थोड़ा बताइए, थोड़ा क्या है? हम थोड़ा सा थोड़ा बताओ ना, जो दिक्कत है बताओ ना। अम्मा यहाँ देखो, आप पूजा के भक्ति के बारे में, भक्ति में यहाँ आए हो, भक्ति से मलकपुर क्यों आए हो और भक्ति के लिए आए हो? भक्ति घर में शांति मिलती है भैया? घर में भी शांति मिलती है, अपने मन को भी मिलती है। अच्छा अच्छा। जो बाबा राम मान राम सुनियो कहते हैं, देखो बिना भगवान के तो कुछ नहीं होता, वो मान ठीक है, लेकिन थोड़ा एक नानी को हमारी पुकार बाद में सुनेंगे, बाबा मोहन राम की या भक्तन के अच्छी तरह से पहले सुन लेंगे, तो हम ये सोचते हैं देगा तो भगवान ही, लेकिन बाबा को हाथ जोड़ते हैं कि हमारे बाबा ने ये फलानी चीज हमारी इच्छा पूरी कर दी। अच्छा अच्छा, तो आप कर्म कर रहे हो, फल मिलेगा देखा जाएगा। हाँ, तो घर में शांति नहीं है, लोगों को क्या दिक्कत है? आप बुजुर्ग हो, आपकी बहू की सेवा करती है? हाँ करती है, कंफर्म। देखो बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। दोनों चीजन में ही झुकाव होना चाहिए। कुछ कभी ऐसा होता कि भाई सास हर वक्त चौधरी बनी रहे तो नहीं चलेगा, कभी सास को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, बहू को भी चौधरी है। गाने वाली बात है, जो बहुवन के गुण गाएगी वो सास बड़ा सुख पाएगी। जब बहुवन के रंग में रंग जाएंगे ना, दो है पाल्टी, भाई ये तो बहु रंग जाओ सासू के रंग में, जब घर चल जाएगा। पहले अम्मा शादी होती थी, नाई का जाता था और लड़की देख के आता था, बोला मैंने देखा जैसा हो गया, और आज तो खुद देख रहे हैं, उसे देखने के बाद भी 14 महीने शादी नहीं चल पा रही है। अभी आपने कोड़ीखेड़ा की लड़की अभी जलपुरा में ब्याही थी, बहुत अच्छी उन्होंने शादी की, मैं कल खबर करने वहाँ गया, मुझे बहुत दुख लगा। मैं आज मंदिर आया हूँ, मैं भी गुजर हूँ, हिंदू हूँ, भाटी हूँ मैं भी, ठीक है, मुझे बहुत दुख लगा। लोग यहाँ सब सेवा करने आ रहे हैं भाई,
बाकी संस्कार क्यों नहीं आ रहे? भाई देखो, दहेज है या लोगों की मानसिकता खत्म हो गई है? देखो ये मानसिक क्रिया के कई लोग होते हैं, हाँ हाँ अपने अपने दिमाग की आपे को पता होती है। अच्छा, अच्छा। हर आदमी मिलकर चले, भाई बेटा तेज हो रहा और बाप भी ऐसे हो रहा तो बाजे बाजे, फिर कोई छुटाने वाला ना हो। एक चीज को थोड़ा नर्म होना पड़ता हो। आप क्या कहना चाहोगे थोड़ा सा? मैं कह रही कुछ पूछ लो। यही है कि कहीं ना कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट है। हकीकत किसी को नहीं पता कि घर कैसे चलना है, क्या होना है। आजकल हर किसी को अच्छा शौकत चाहिए। कुछ और लोग हैं, आप थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं यहाँ बैठे, उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा कि देखो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है तो घर चलाता है। मुझे पता है कि राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह जी। सर बाबा कहाँ से आप आए हो? बैतपुरा से। बैतपुरा पहले के गाँव से हो? हाँ बाबा आप तो बड़े गांव से हो। अब से मैं पूछना चाहूंगा कि लोग यहाँ भक्ति के लिए आते हैं, संतुष्टि मिलती है। मैंने काफी महिलाओं से बात की, बाबा से भी बात की कि भैया शांति के लिए सब लोग आते हैं। बाबा ने बताया, पर कहीं ना कहीं समाज में शांति नहीं है। आपको जो आपके पास में गांव है कूड़ेगेड़ा, कल ही उसको परसों एक बेटी को जलपुरा मार दिया गया। अब ये दहेज है या संस्कार है? क्या कहना चाहोगे आप? ये संस्कार ये जी, ये तो अब क्या कहें, इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें क्या कह सके। अब मार रही है दुनिया, ऐसी मार रही है। सब बताइए ना थोड़ा। देखो बुजुर्ग जो युवा हैं उनको देखें तो पता लगे क्या चीज चल रहा है। अब ऐसे क्या पता क्या बताओ इसमें। ये कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हैं, खुद जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम समाज में रह के और भक्ति पे आके कम से कम भक्ति उनके मन में होना चाहिए। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। हम भी धर्म के मंदिर में आए हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद है। फिर बने रहिए, किसी नई खबर के साथ फिर आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे। सभी का धन्यवाद। तो ऐसी ही खबर देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कहीं ना कहीं सबके घर में शांति जरूर बनी रहे। मैं भी बाबा के दरबार में हूँ, बाबा सबको शांति दे। और दर्शकों और भी कुछ ऐसी खबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।